नमस्कार जी, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। जो गायें हमने कल दिखाई थी जो गुजरात के लिए जाने वाली हैं, तैयारी पे आ चुकी हैं। एक काऊ डिलीवरी भी करने वाली है, उसकी अडर क्वालिटी भी अभी दिखाएंगे। बच्ची तो इनको कच्ची दी थी तकरीबन 4-5 दिन पहले जब ये आए थे, पर आज तैयारी में आ चुकी है। तो देखो अडर क्वालिटी क्या है इसकी। और जिन्होंने परचेज़ करी हैं वो भी हमारे साथ में ही खड़े हैं, तो उनसे भी बातचीत कराते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? अच्छा, बढ़िया है। तो पंजाब अभी दूसरी बार आए हो आप? हाँ। और पहले भी अपने इधर से गाय लेके गए थे? 10 गाय लेके गए थे। कितना टाइम हो गया? पौने 2 साल। 2 साल ही होने वाले हैं, 1 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। और कैसी रही सारी गायें? बहुत बढ़िया। अभी पिछली बार से थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का माल लिया है। बढ़िया। सिलेक्शन कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। एक 2 गायें भी जो लिया, किसान से भी लिया, हाँ। तो वो कैसा लिया? बहुत बढ़िया लिया। भाव भी लिया। भाव भी सही दाम। अभी आप मंडी भी घूम के आए हो, डब वाली भी घूमे। देखो आप एक तरह से 300-400 किलोमीटर अमृतसर घूमे, 400-500 किलोमीटर तो पंजाब घूम के आए हो। सब जगह देखने के बाद इधर आए, तो क्या फर्क लगा अभी ये आप गाय में, क्वालिटी में, रेट में, सारी चीज में बताओ। बहुत ऐसी गाय हम देखने के लिए गए थे तो 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा मांग रहे थे सब। ठीक है, आज का टाइम जो इनको कच्ची दी थी ना, तैयारी पे आई, अगर मंडी में होती है गाय तो 1.5 लाख से कम कोई भी रेट नहीं देता। ये चैलेंज है ओपन। आपको कितने में मिली है? 28,000 में। 88,000 में, 88 में एवरेज इनका बन गया है। देखो, और उसमें कोई 70-75 वाली भी है, कोई लाख वाली भी है। हाँ, तो ये एवरेज बन गई है इनकी। पर चलो किसान को चीज़ अच्छी मिले। एक बार तो ये वापस भी चले गए थे क्योंकि हमारा खुद का रेट नहीं बन पा रहा था, इतने में तो हमने भी नहीं खरीदी। पर फिर भी ये दोबारा आए कि चलो, क्योंकि इन्होंने पहले भी गाय खरीदी है तो इनको गाय भी हमने दिया है। और ये भी नहीं कि जो हमने बोला लॉट बना के दे दिया 10 गाय का, उसमें 4 अच्छी है 5 हल्की है, ऐसा तो नहीं करके दिया है। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर जो देते हैं ना इकट्ठी, वो बोलते हैं लॉट बना के दे देंगे, जो हमने दे दिया है वही लेना पड़ेगा। वो 10 का अभी हमारे पास जब आप आए, मेरे फार्म पे कितनी गायें खड़ी थी बिक्री के लिए? समझो ना 22। उसमें से आपने कितनी निकाली पहले दिन? 4 ही। पहले 3 निकाली, फिर 1 बछड़ी लिया, 4 ही लिया। 6 गायें फिर भी मैंने बाहर से दिलवाया। और एक दिन में अगर आपको जो पसंद नहीं आई, वो कोई जबरदस्ती तो नहीं दिलवाया कि ये लेनी ही पड़ेगी, इधर जाना है। हमको जो पसंद आया वही आपने दिलवाया। 2-3 जगह से खाली भी वापस आए, तो हमने उसका तो नहीं बोला कि आपको खाली वापस आए क्यों नहीं लिया। बोला जो आपको अच्छी लगे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम आपका एक दिन फालतू लग गया क्योंकि गाड़ी भी चलो कल नहीं मिली, आज आपको गाड़ी का बोला था, गाड़ी भी आपकी आ गई है, सारा काम रेडी हो गया है। ये गायें डिलीवरी कर दे आराम से, इसको गुड़ वुड़ खिला पिला के कैलब जल दे के फिर लोड करेंगे। और अभी आपको और गायें डालनी, कितनी गायें डालनी है? 60 गायें डालना है। तो सभी उसके लिए देखो, मेरे पास अभी 40 हो गया है कंप्लीट। ठीक है जी, 40 हो गया है, अभी 60 डालना है। तो अभी आप एक चीज देखो, शेडिंग का काम मेरे को यहाँ चल रहा है। जो व्यापारियों के पास रेट है और जो किसानों के पास है मंडी में, वो कितना फर्क है? माल का डबल फर्क है, माल में भी फर्क है। और ऐसा छांट के माल लेना, वो मंडी में ऐसा मिलता भी नहीं। मिलता है, अपने को पसंद आता है ना, लेकिन उसका कीमत भी ज्यादा लगता है। प्लस इसमें देखो एक दिन आपका फालतू तो लग गया, पर आपका यहाँ रहने का कोई चीज की, गाय को देखो खिलाने पिलाने के लिए आदमी का कोई चीज की झंझट तो नहीं हुआ। आपका पैसा भी नहीं आया। सारी गाय हमने बोला कि इधर आपकी पहुंच गई तो उसके बाद पेमेंट देना। आपने 2 दिन उसको संभाला भी। 2 दिन छोड़ो, हमने बोला कि आपको 2 दिन और भी लग जाए। देखो ये गौ माता है, इसका ही खाते हैं हम, इसको नहीं खिलाएंगे तो फिर पाप लगेगा ना। और इसका कोई हमने कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपको अपने इधर से भूसा भी दे दिया कि आप लेके जाओ, खिला लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें देखो, पहली बार कोई फार्मर आता है, कोई किसान किसी दूसरे से मांग के ले भी लेता है, पर अपना क्या पहले भी व्यवहार हो चुका है। अपना हिसाब हुआ, कितने टाइम में हमने हिसाब करके टोटल बना दिया। कोई 2 मिनट में, कोई 1 रुपया भी फालतू लगा आपको? क्योंकि लंबा बिजनेस करना है तो ये चीजें पहले देखनी पड़ेंगी। अगर हम आज 2,000-5,000 करके आपसे फालतू ले लेंगे तो फिर आप कल को बोलोगे कि यार उधर जाके फंस गए। हाँ, तो ये चीजें हम लंबा सोच के ही चल रहे हैं। आज के टाइम में आपकी कोई भी गाय आपको लग रही है कोई घाटे वाली है या ऐसे, ठीक है? और समझ लो ना, वो 83,000 की लेके आए, हाँ, और दूसरा कस्टमर आया, उसने 90 में तो मांग लिया, और अपने आप मांगा उसने 90 को, हमने बोला भी नहीं। अभी उसको बोला होता सेल करने तो 1 लाख भी देता। प्लस 2-2, 3-3 दिन में मैंने आपको अपनी परख से भी लेके दिया कि ये भाई ये गाय ले लो, अपने उधर जाएगी, खिला पिला के 2-4 दिन नहला के गाय देखना बदल जाएगी। तो वो गायें भी आपके सामने है, क्योंकि हमने खिलाने पिलाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते, सेवा करने में। खिलाया पिलाया भी, उसको फीड भी दिया, और गायें आपके सामने है। देखो जो गायें मेरे यहाँ फार्म में भी है, मिल्किंग के लिए भी है, वो आप 2 दिन यहाँ पे रहे तो हम मिल्किंग करते हैं। यहाँ 30-35 लीटर भी गाय दूध देती है ना, तो वो आपके उधर भी देनी चाहिए। आपने मशीन भी ले लिया आप, तो उससे
अपने आप गुजराती में भी आप अपने फार्मर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आप बोल सकते हैं। जो कोई यहाँ गाय खरीदने का आएगा हाँ। तो मैं आपका एड्रेस दूंगा। तो उसमें कोई मतलब देखो, उसमें ये चीज़ तो नहीं हम किसी को कोई महंगी दे देंगे या गलत गाय दे देंगे, ठीक है। कस्टमर कितना भी आए, देखो 10 गाय लेने वाला है या 2 गाय वाला भी आए, सिंगल गाय भी हमने तुम्हारे आने के बाद हमने कम से कम 10 गाय लोकल फार्मर को सेल की। 3 जर्सी था, 2 बच्चे वाली था, लोकल आई जा रही है, जाई जा रही है। पर यह है कि एक चीज़ होती है कि आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। बछड़ी आपको पसंद है, आपने रेट लगाया वो भी दिया, तो अगली बार जब आना है तो अच्छी ब्रीड पे ही काम करना। पैसा 5,000 फालतू भी लगेगा, पर अपने इधर जो फालतू लगेगा ना, अगर मैं लाख की लेके दूंगा तो वो मार्केट में 1,20 की होगी। 20,000 सस्ती होगी ये अपना चैलेंज है। वो क्यों? क्योंकि किसान भले 1.5 लाख मांगे, हम लोग अपना अंदाजा आपको बोल देते कि ये इतने की है, इससे ज्यादा लगाना नहीं। और उससे हमने जो आपने बोला उससे कम में ही लेके दिए, उससे ज्यादा तो नहीं किसी में गए कि हाँ भाई ये उसने इतना बोला। तो व्यापारी लोग करते हैं कि उसमें 5,000 डाल दो, 10,000 डाल दो, तो वो चीज नहीं, घाटा नहीं कि अपने पड़ते में लगा तो ले लिया, पड़ते में नहीं लगा तो छोड़ दिया। तो चाहिए भी ऐसे ही। चलो मेहनत आपने भी करनी है, क्योंकि इससे आपने बेचना नहीं है, आपने दूध लेना है। और एवरेज मैं मान के चलता हूँ आपको 25 लीटर एवरेज आनी चाहिए हर गाय की, दिन की 12-13 लीटर एक टाइम का आना चाहिए। तो बाकी सभी अभी लोडिंग हो रही है आपकी। चलो वीडियो बाकी अभी बन गई है। गायों की भी मैं एक बार सारी को दिखा देता हूँ। इसमें से ये काविंग करने के लिए तैयार है। ये देखो डिलीवरी, अभी बच्चा आएगा तो थोड़ा सफाई करके थोड़ा भूसा डाल दो नीचे, गाय बैठ जाए आराम से, सूखा कर दो नीचे। तो ये भी बछड़ियाँ तैयार हो रही हैं। देखो बच्ची है, फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, ये भी गाय हैं। तो ये एक किसानों का भरोसा होता है, जो ट्रस्ट होता है, तो उसके ऊपर भी खरा उतरना होता है। तो ये सारी बच्चियाँ आज लोड होके जा रही हैं जी गुजरात के लिए। तो बाकी सारी डिटेल भी आपको वीडियो में बता दी थी। एवरेज रेट उनका 90 के आसपास रहा है, कोई 88 की, कोई 90 की, कोई लाख की। तो एवरेज भी बना के दे दी। एनिमल भी चलो उनके कंप्लीट हो गए। तो बाकी कोई एक्स्ट्रा फालतू खर्चा नहीं, सिर्फ गाड़ी का किराया उनका लगा, आदमी उनका अपना केयर टेकर साथ में जा रहा है जी। तो वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का धन्यवाद। और अगर कोई फार्मर परचेज करना चाहता है गाय, यहाँ आके अपना लॉट खुद बना सकते हैं तैयारी करके। तो अपनी जो जैसा उनको सिलेक्शन चाहिए वैसा सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।